शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो सुना राहुल गांधी का ये बयान, कैसा लगा आपको? जाहिर सी बात है कि अगर आप हिंदू या सनातनी होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये सुनना आपकी मजबूरी है, आप सुनने के अभिशप्त हैं, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। आप क्या समझ रहे थे कि आप वोट दे करके जिता जाएंगे और वो आकर के फिर अपना वो रंग नहीं दिखाएंगे? दत्तात्रेय कौल प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण है, वो कैसे ब्राह्मण है, क्या है नहीं है, ये तो भगवान ही जाने या खुद राहुल गांधी जाने। लेकिन एक सनातनी हिंदू होकर के कि वो ऐसे खुलेआम कैसे कह सकता है कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा। एक बार नहीं, इतनी डेरोगेटरी जो स्टेटमेंट है वो कौन दे सकता है? जो गैर हिंदू वही दे सकता है। एक जो हिंदू सनातनी होगा वो कभी भी इस तरह का बयान नहीं दे सकता है, खुद अपने ही संस्कार को गाली नहीं दे सकता है। और इसके लिए राहुल गांधी दोषी नहीं है। उनकी जो एक धार्मिक आस्था है, एक तो ऑफिशियली कभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी क्या है, उनकी पहचान क्या है। ये बहुत ज्यादा तह तक जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, फिरोज गांधी जो कि एक मुस्लिम थे, कुछ लोग कहते पारसी थे, बट एनीवे हिंदू तो नहीं थे, उनके वो पोता है, आप समझ लीजिए। फिर उनकी माँ जो एक स्वघोषित ईसाई है और उन्होंने इसको कभी छिपाया भी नहीं है। उनकी जो बहन है, उनका ब्याह भी एक ईसाई फैमिली में। रॉबर्ट वाड्रा क्या है, एक हिंदू नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा नाम से भी, रॉबर्ट नाम ही काफी है बताने के लिए, बट वो स्वघोषित ईसाई है। और खुद स्वयं राजीव गांधी जानकार कहते हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी से विवाह करने के लिए ईसाई धर्म को पहले अपनाया था, फिर सोनिया गांधी से उन्होंने विवाह किया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी शायद थोड़ी नाराज भी थी। बट एनीवे, जो एक मुस्लिम का पोता हो और एक ईसाई का बेटा हो, वो खुद को हिंदू कैसे कह सकता है? हिंदू कहाँ से है? क्या उसने हिंदू धर्म को मतलब स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है? कभी भी नहीं। कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा धार्मिक कर्मकांड कभी नहीं किया। लेकिन वो मंदिरों में चुनाव वक्त जरूर देखे जाते हुए पाए जाते हैं। और खास करके मुझे वो दृश्य अभी भी याद आता है कि उज्जैन महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में वो पूजा कर रहे थे और उन्हें वहां के पंडित पुजारी बड़ी स्वागत, बड़ी आवभगत के साथ पूजा करवा रहा था। क्या ये पंडित पुजारी दोषी नहीं है कि अब वो उनको कम से कम जो एक स्वघोषित, जो मतलब जिसके बारे में सब कुछ पता है कि वो हिंदू नहीं है, एक ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में जाकर के कैसे पूजा पाठ कर सकता है और उसे कैसे करवाया जा सकता है? और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ राहुल गांधी दोषी है। राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, उतने जितने दोषी हैं जितने को उस समय के तत्कालीन अपने पार्टी के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब वो कांग्रेस में थे, वो भी उनके साथ उस गर्भगृह में मौजूद थे। क्या सिंधिया परिवार या सिंधिया को पता नहीं था कि वो हिंदू नहीं है? लेकिन वो डिनाई कैसे कर सकते थे कि भाई, चूंकि उस समय उनका मुखिया थे वो कमलनाथ, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो भी उनके साथ मौजूद थे। वो तो खुद को बहुत बड़े हनुमान भक्त कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में मना नहीं किया। क्यों मना करेंगे? वोट जो मिलता है हिंदुओं का, जो हिंदू जातियों में इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, उनको बांटने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। बस आप उन जाति कार्ड खेलते रहिए और हिंदुओं को वोट लेते रहिए, और जब जीत करके आ जाए तो हिंदुओं को गरियाते रहिए, मन भर गरियाते रहिए। इसमें कहीं से भी राहुल गांधी का दोष नहीं है। उन्होंने वही किया जो पहले उनकी दादी से लेकर के उनकी माँ तक करती आई है, और यहाँ तक कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी हिंदू विरोधी ही रहा है। जो जब उनका एक फेमस स्टेटमेंट किया, देश के संसाधनों पर पहरा अधिकार अल्पसंख्यकों और खास करके मुस्लिमों का है। अब ये समझ लीजिए कि मुसलमानों का तुष्टीकरण जो पार्टी सदा से करती आई है, फिर वो हिंदुओं का वोट थोक भाव में कैसे ले जाता है? दक्षिण भारत के इतने जो नागरिक है, लोग हैं, वहाँ के लोग इतने धार्मिक भाव के होते हैं, बट क्या उन्हें पता नहीं है कि जो हिंदू जो वोट कर रहा है वो किसकी झोली में जा रहा है, कैसे लोगों की झोली में जा रहा है? जो धार्मिक रूप से हिंदुओं के
घोर खिलाफ है। नहीं तो जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल, यूपीए 2 का कार्यकाल का अंतिम वर्ष में जो धार्मिक हिंसा विरोधी कानून जो सोनिया गांधी बिल्कुल पास कराने के लिए तत्पर थी, वो तो भला हो कि मतलब वो पास नहीं हो पाया, नहीं तो उस पर क्या प्रावधान था? यही प्रावधान था ना कि कहीं भी कोई भी धार्मिक हिंसा होती है तो उसका दोषी सबसे पहले हिंदुओं को ही ठहराया जाएगा। मतलब पहले से ही मान लिया जाएगा कि इस धार्मिक हिंसा को करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब एक धर्म के प्रति उनका झुकाव है और हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत और उनका द्वेष कितना भरा हुआ है, फिर भी हिंदू वोट देते हैं। तो भाई आप सुनो ना, आप सुनने के लिए तत्पर रहो, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? वोट जो दिया है इस बार 99 सीट का लेकर आए हैं और उनके सहयोगियों की संख्या से मतलब काफी बम है, एकदम से मतलब हार करके भी जीत का जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है वो फील कर रहे हैं। करना भी लाजमी है क्योंकि हिंदुओं ने उनको वोट दिया है, उनको पता है इस बार तो उनको दलित का भी एक बड़ा सा चंक उनको वोट मिला है। तो और पहले मतलब जो वोट दलित वोट मायावती के हिस्से में जाती थी पूर्ण रूप से, इस बार वो मायावती के निष्क्रिय रहने की वजह से वो बट गया, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ गया और कुछ कांग्रेस को मिले, पर बचा कुछ हिस्सा ही बसपा को मिल पाया। नहीं तो बसपा की एक मतलब इतनी भारी फजीहत एक भी सीट न जीत पाना ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन एनीवे अब दलित भी उनके हिस्से, मुस्लिम या यादव का ये तो समीकरण जो जातिवादी शक्तियां जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टियां, ये तो इनका वोट लेती है, इनसे गठबंधन करो, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ आप गठबंधन करो, इनके वोट लो, साथ में दलितों को वोट लो, आपका 50% का आंकड़ा ऐसे पूरा हो जाता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्यों हिंदुओं को गाली देंगे? क्यों नहीं? आप समझिए तो सही, उनका इतना हौसला आया कहां से? वो सरेआम एक शिव जी का पोस्टर लेकर के आते हैं संसद में और वो उसको डिस्प्ले करते हैं। भाई साहब आप किसी और धर्म का फोटोग्राफ लेकर के आइए और इस तरह से चेयर पर रखिए और उठा करके डिस्प्ले कीजिए, फिर देखिए देश पे कैसा आग लग जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ तो चाहे फिल्मों के द्वारा हो, चाहे जो सटायर कॉमेडियंस जो करते हैं, अब तो राजनीतिक। इसके पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद खड़गे, खुद स्टालिन का बेटा मतलब खुले आम हिंदुओं को गालियां देता रहा है और हिंदुओं का वोट ले जाता रहा है। हिंदुओं में वो शक्ति नहीं है। अगर वो शक्ति होती तो कभी भी इनकी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से खुलेआम हिंदुओं को गाली देते, जबकि उनको पता है कि हिंदू बहुल देश है, यहाँ लगभग 80% आबादी जो है हिंदुओं की है। इनके वोट के बगैर कोई भी पार्टी सत्ता में आना तो दूर, एक लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत सकते, सिवाय कुछ राज्यों के जैसे केरला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या पश्चिम बंगाल, जहां पर कई सीटों पर गैर हिंदू जो है 60%, 50% या उससे कहीं ज्यादा है, तो वो सीटें वो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन जहां पर हिंदू बहुसंख्यक में है, उन्हें भी पता है कि जातियों में बटा हिंदू कभी भी एक पार्टी को वोट नहीं दे सकता है। जैसे कि मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जो भी कैंडिडेट, पार्टी भी नहीं, जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है वो उसको वोट करेंगे। इसको कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग। हिंदुओं ने कभी नहीं ऐसे वोट किया और ना मुझे लगता है कि कभी भविष्य में ऐसा करेंगे। कैसे करेंगे? आप इस खुलेआम जाहिर हो गया इसी इलेक्शन में, आपने देखा कहाँ ब्राह्मण नाराज हो गया, कभी राजपूत नाराज हो गया। तो मतलब एक मामूली सी बात को लेकर के कि हाँ हमारे ग्रीवांसेस का एड्रेसल नहीं हुआ, राजपूत किसी खास कैंडिडेट की टिकट काटने के लिए मांग कर रहे थे, तो उनका टिकट नहीं काटा गया, तो पूरे राजपूत समाज में एक गलत मैसेज चला गया कि भाई बीजेपी आपकी अवहेलना कर रही है, आप उनको वोट मत दो। कई सीटों पर राजपूतों ने अपनी शक्ति का परिचय भी दिया। इसी तरह ब्राह्मणों ने भी जहां देखा कि ब्राह्मण कैंडिडेट है तो उन्होंने पार्टी नहीं देखी को किस पार्टी क्या है, उसको उन्होंने थोक भर करके वोट दिया और अमेठी इसका जीता जागता उदाहरण। और भी कई मतलब इलाकों में आप चले जाइए, पूरा मतलब पूर्वांचल भी इसका गवाह है कि जहां पर ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने, यहाँ तक भूमिहारों ने भी बीजेपी को वोट नहीं किया है। तो भाई भूल जाइए कि बीजेपी कोई हिंदूवादी शक्ति है, हिंदुत्व उनका बेशक बेस लाइन है, बट कहीं भी वो टिकती नहीं है। जब सबका साथ
सबका विकास के साथ जब सबका विश्वास भी जुड़ जाता है, सबका विश्वास जीतने के चक्कर में वो तो जाहिर सी बात है कि वो दलितों की भी उपेक्षा करना होगा तो कर देंगे, सवर्णों को भी उपेक्षा करना होगा तो कर देंगे, आदिवासियों को भी उपेक्षा करना होगा तो कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो चलो ये इनका मान मनोबल ये थोड़े बहुत भी कर देने से, 2-4 टिकट दे देने से हो जाता है। बट मुस्लिमों का एक बड़ा सा चंक मतलब दिल जीतने के लिए आप समझ सकते हो कि जिस देश में मतलब ऑफिशियली तो कम ही है बट 17% की आबादी अभी भी मानी जा सकती है कि देश में 17% मुस्लिम आबादी है। और खुद उस समय के तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 17% आबादी होने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं का 32% लाभ मुस्लिम वर्ग को मिलता है और मतलब ऑलमोस्ट डबल। फिर भी अपने रिजल्ट में इस बार इलेक्शन रिजल्ट में आपने देख लिया नतीजा सिफर रहा, कितने वोट मिले जहां पर आपने पूरे गांव का गांव आपने घर बनवा के दे दिए, राशन पूरे गांव का गांव आपने पूरे 5 साल तक मुफ्त बांटे, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव तो छोड़ दीजिए बढ़ चढ़ करके दिया, यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड में भी एक्स्ट्रा उनके लिए कोटा एलोकेट किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी। ये भी खबर कहीं कितने लोगों को ये बातें पता नहीं है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोटा उसमें निश्चित है, तभी तो उन्हें इतना बढ़ चढ़ करके उनको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। इन लाभ को देने वाला कौन था? खुद बीजेपी सरकार, क्योंकि भाई सबका विश्वास भी तो जितना है ना। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां भी रही होगी, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों का मामला है कि हमें ऊर्जा के मामले में मिडिल ईस्ट के कंट्री है, खास करके कतर, वहां पे हमारी निर्भरता है कि भाई नूपुर शर्मा का मामले में देख लीजिए कि कतर की मतलब हुड़की से ही नूपुर शर्मा का उन्होंने पार्टी से बर्खास्त कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। तो भाई गल्फ कंट्रीज में भारत के कम से कम 27 से 30 लाख जो लोग हैं काम करते हैं, वहां से फॉरेन एक्सचेंज समृद्ध होता है, जो कि वो डॉलर में यहाँ पे सारा वो अपना वो रेवेन्यू भेजते हैं। तो ये मजबूरियां हैं, लेकिन ठीक है आप ये मजबूरियां देखते रहिए, हिंदुओं को गालियां सुनवाते रहिए, और क्या कर सकते हैं। आप एक बार आप फिर से राहुल गांधी का ये बयान आप सुनिए जो उन्होंने संसद में दिया था। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। देख मतलब आपको कहां से लगता है शिव जी तो संहार के देवता माने जाते हैं, मतलब त्रिशूल उनका एक ऐसा शस्त्र है कि संहार का ही परिचायक है। और शिव ही नहीं, हमारी जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, माँ दुर्गा को ले लीजिए, काली को ले लीजिए, यहाँ तक भगवान विष्णु के भी चक्र धारण करते हैं। और उन्होंने सदा अपने अस्त्र शस्त्रों से जो पापी थे, दुष्ट थे, अत्याचारी थे, उन्होंने उनका संहार किया। जो राक्षस थे उस समय उनका संहार किया। तो कहां से, धर्म तो कभी नहीं कहता, धर्म तो कहता है कि जब धर्म की हानि हो रही हो और धर्म की रक्षा करना हो तो आपको हिंसा करना भी जायज है। ये जो हमें एक घुट्टी जो पिलाई जाती है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, बट ये आपके परिदृश्य में ये कहीं से भी लागू नहीं होता है। अगर आप अहिंसा परमो धर्म का माला जपते रहे तो जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो कभी हिंदू बहुल देश हुआ करता था आज हिंदू विहीन हो गया है, वैसे भारत के अन्य भाग भी जैसे जम्मू कश्मीर, केरला, यहाँ से पश्चिम बंगाल, मतलब कई इलाके हिंदू विहीन हो गए। आने वाले मतलब 10-20 साल में पता चला कि वहां पर मतलब ढूंढे भी आपको हिंदू नहीं मिलेंगे। तो तैयार रहिए फिर। अहिंसा परमो धर्म का जो नारा है
इसे आपको सिरे एक तो कुटुंबकम इस नारे पर भी मुझे आपत्ति। G20 के जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस नारा को बढ़ चढ़ करके प्रचारित किया गया था, ताकि जो बाहर की कंट्री है, मतलब पूरा वसुधा पूरे विश्व की कंट्रियों को एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन अब इस प्रैक्टिकल जो जमीन पर क्या होता है, जितने रोहिंग्या है आकर के यहाँ पर बसे हुए शरणार्थी बनकर के सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे, और ना सिर्फ सरकारी योजनाओं का, जितनी जमीनें हैं आपकी सरकारी जमीन, वहां उनकी झुग्गी झोंपड़ियां बकायदा बसा दी गई है स्ट्रेटेजिकली। जहां पर कोई भी विधायक आपका मुस्लिम विधायक है, यहाँ तक कि पार्षद भी, उन्होंने अपने इलाके की सरकारी जमीनों पर रोहिंग्याओं को, पहले वो बांग्लादेशियों को बसाते थे, अब रोहिंग्याओं को उन्होंने बसाया। क्यों? और अब बसाते उनका पहले वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये तय काम सबसे पहले उन्होंने करवाया, ताकि वो यहाँ का वोटर बन सके और उसके इलाके में वो उनको वोट दे सके। क्योंकि जब बसाने का एक एहसान तो उनके ऊपर रहता ही है, फिर डरा भी देते कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। तो इस वजह से वो मतलब उनके लिए एक बंधुआ की तरह रहते हैं, और इसमें जो बसाने वाले उनका भी फायदा होता है वोट के रूप में। तो देश तो क्या धर्मशाला बन गया, वसुधा कुटुंब कम करते रही है, पूरी वसुधा ही आपकी जब कुटुंब है, तो फिर रोहिंग्याओं ने क्या कसूर किया हुआ है? अब बताइए, आपके जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, उनकी हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन आपने, ठीक है, आपने कानून बना दिया सीए, उनको अब नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपने सोचा कि ये ऐसी स्थिति बनी क्यों? इतनी दयनीय अवस्था में हिंदू आया कैसे? यही अहिंसा का माला जपने के लिए। हिंदू जहां भी बहुसंख्यक होता है, वो सड़क पे उतर करके कभी प्रतिकार करना तो दूर, वो वोट के माध्यम से भी, बैलेट के माध्यम से भी, ईवीएम के माध्यम से भी अपने ऊपर हुए जुल्म का, अत्याचार का, अन्याय का वो कभी बदला नहीं लेता। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली जो एक फंडा है ना, STML, वो उस पर बहुत अच्छे ढंग से लागू होती है। उसके साथ हुए सारे जुल्मों को भूल जाता है 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, और फिर अपनी वही जातिवादी खातों में बैठ करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं भूमिहार हूं, मैं तेली हूं, मैं धोबी हूं, मैं वैसे हूं, और बस अपने जाति वाले कैंडिडेट को वोट करो, तो देश जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़ में। तो होना है ही है। आपको आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तो लोग बैठे ही हैं यहाँ पर। लोग राजनीति कर क्यों रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं, उनका पेशा ही यही है। लेकिन उनकी इन कारस्तानियों का, उनके इन कारगुजारियों का उजागर करना उनका, और उसको फेल करना उनके प्लानिंग का, तो आप कर सकते हो ना वोटिंग के थ्रू। अगर सड़क पर उतर के नहीं तो कहाँ किया आपने? तो अयोध्या जैसी सीट भी हरवा दी। चलो ठीक है, नाराजगी थी, मैं मानता हूँ कि वहां पर जो सरकारी तंत्र है उन्होंने कई बार जोर जबरदस्ती करके जमीन अधिग्रहण किया, सड़कों का चौड़ीकरण किया, यहाँ तक कि वहां से मतलब जो मुआवजा मिला भी तो इतने मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ। लोगों में नाराजगी फैली, और कई बार वहां पर पार्शियलिटी भी की गई कि जो दुकानें आवंटित की गई, तो वहां पे कहा जा रहा है कि गुजरातियों को भी ज्यादा संख्या में दुकानें आवंटित की गई। तो ये सारी चीजें वहां पर नीचे जमीन के जो सतह पर तैर रही थी। तो आज आप अयोध्या हारे, कल को आप काशी भी हारेंगे। पूरी तरह मतलब 2-3 राउंड तक मोदी जी तो हार ही रहे थे। मतलब सेफ सीट अब मोदी जी के लिए नहीं रह गई है, ये अब तय है। 2029 में उनको सोचना पड़ेगा। ये अभी से मतलब दीवार पर लिखी इबारत की तरह ये पढ़ी जा सकती है। कल को आप मथुरा भी हार सकते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी इस बार भी जीत गई, बट कहा नहीं जा सकता। हिंदुओं का जो वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब से जो भी उनको फ्री बिजली पानी राशन मुफ्त देगा वो उसको वोट कर देते हैं। फिर चाहे अरुण गोविल ही क्यों ना हो, वो खुद मोदी ही क्यों ना हो, उनके लिए ये तात्कालिक लाभ ही काफी है। और जातीय स्वाभिमान सबसे बढ़ करके, भाई जातीय स्वाभिमान तो उनके लिए तो बैज है, वो एक विनिंग बैज है कि पहले हम फलाना जाति के हैं, उसके बाद हम हिंदू। हिंदू तो है ही नहीं। हिंदू तो कब होता है जब मतलब कोई एक बाहरी आक्रमण हो, नहीं तो हिंदुओं का आज जो ये दुर्गति है उसकी सबसे बड़ा कारण क्या कि उनका अंदर शत्रुबोध की भावना नहीं। जब तक आपके अंदर शत्रुबोध की भावना नहीं रहेगी, आप कभी भी यूनाइट हो ही नहीं सकते। जो हिंदू एकता की बात करते हैं वो खोखली नारेबाजी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम जातियों में बटे हुए, हमारे अंदर खांचे के अंदर खांचे है। तो एक सिंगल एक धागा हमें पिरो करके एक माला की तरह नहीं रख सकता है। हिंदुत्व का जो एक सपना है वो मतलब वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि ये जातिवादी एक जो भावना है ये प्रबल रूप में रहेगी। आरएसएस मैं यहाँ पर जिक्र करना जरूर
जरूर चाहूंगा, क्योंकि आरएसएस एक अभी भी पूरे देश में एक ऐसी संस्था है जिसकी तरफ हिंदू मतलब आशापूर्ण निगाह से देखते हैं कि यही एक संस्था है जो कि प्लान्ड वे में हिंदुओं की रक्षा और संरक्षण का कार्य करती है। लेकिन ये आरएसएस भी कभी कभी नानकपंथी हिंदू, तो मोहम्मदीपंथी हिंदू, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, तो इंद्रेश कुमार जैसे मतलब झंझटों में प्रपंचों में फंस जाता है। भाई साहब, आपको क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट का वो सुनना पड़ेगा। ग्रे में आप चलेंगे तो यही हाल होगा। अब तो भाई जिसको आपने जन्म दिया उन्हीं के ही पोते पर पोते मतलब नड्डा जैसे लोगों को मैं कह रहा हूं, मैं आंखें दिखाने लगे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम है। तो और सबसे बड़ी बात कि क्या उनकी औकात है खुद के भूते इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देने का? जाहिर है कि जो उनका सरप्रस्त है उन्होंने उनसे कहलवाया है। अब उनका सरप्रस्त कौन है आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस बार भाई विपक्ष बम है और एनडीए को झेलना पड़ेगा। एक तो एनडीए के कुंबे को भी बचा करके रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मोदी जी के लिए, क्योंकि अपनी पार्टी का तो बहुमत है नहीं। सिर्फ योगी जी का कद छोटा करने के चक्कर में पता चला कि पूरा अपना ही गंवा बैठे। अब एनीवे जो हो गया वो तो हो गया। अब तो आपको 5 साल इसी तरह चलानी है, बट आपको इसका कार्ड ढूंढना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जो आपका मतलब जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है। ये गुरु गोविंद सिंह का कहना है कि आप तिल के भरे हांडी में भी पूरे हाथ डुबा करके जितने तिल हाथ में फंस जाए उतने बार भी कोई कहे कि मुस्लिम हमारा सच्चा दोस्त हो सकता है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उनसे भी बड़े वाले हैं, तभी तो आप सबका विश्वास जीतने के चक्कर में लगे हुए। अच्छी बात है, जीतते रहिए, सीटें घटाती रहिए। आप देख रहे थे प्रथम न्यूज। और जाने से पहले आपको मैं आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और कहीं से भी आपको लगता है कि हाँ ये मतलब आपका लाइक डिजर्व करता है, तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयरिंग। आपके इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि इस तरह के और नए अच्छे वीडियो हम आपके सामने लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।